राजा, चोरी किसने की ये मैं अब नहीं जानना चाहती। सच राजा, सिर्फ एक बार अपनी जुबान से वो कह दो जो तुम्हारा दिल मुझसे कह चुका है कि तुमने चोरी नहीं की। सच, मैं मान जाऊंगी कि तुम चोर नहीं हो। मैं तो चोर हूँ, लेकिन मेम साहब मैं छोटे मोटे हाथ नहीं मारता, मैं सिर्फ बड़े हाथ मारता हूँ। ये तुम्हारी पायल मेरे घर पे गिर गई थी, इन्हें लौटाने आया था। गुड बाय। हाँ, 9 सेकंड के अंदर उस आदमी से बात करा दो जो तुमसे ये 2 और 2 5 कराता है। नहीं करूंगा। करोगे जरूर। अभी चलो। हेलो शंभू दादा। हाँ। आपके घर में कैलेंडर होगा? कैलेंडर? वही जो कभी कभी दीवार पे लटका होता है, कभी मेज पे पड़ा रहता है, जिसमें साल, महीने और तारीख लिखे होते हैं। हाँ है। तो जरा जाकर उसमें देखिए कि आज तारीख कौन सी है। 9 तारीख। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये नंबर 9 बहुत अच्छा नंबर है मेरे लिए। 9 तारीख को मैं पैदा हुआ, 9 तारीख को मुझे नौकरी मिली, 9 तारीख को मेरी तरक्की हुई और 9 तारीख को ही मैं इंस्पेक्टर बना। इंस्पेक्टर? और आज 9 तारीख को 9 बजे मैं आपको 9 नंबर की हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार करने आ रहा हूं। मजाक अच्छा कर लेते हो इंस्पेक्टर। तुम जैसे कई इंस्पेक्टर मुझे गिरफ्तार करने आए और खुद मजाक बनकर चले गए। लेकिन अब मैं आ गया हूं, मैं इंस्पेक्टर चाणक्य। और याद रखना, जो कह देता है वो करके दिखाता है ये इंस्पेक्टर चाणक्य। शंभू दादा, मैं तो एक ही हथकड़ी लाया था भाई, तुम्हारे लिए। तुम्हारे चमचों की कलाइयां तो सूनी रह जाएंगी। इन कलाइयों से हाथ तो मिलाकर देखो इंस्पेक्टर, भूल जाओगे कि कभी हाथों में हड्डियां थी। और मैं जो इनकी हालत बनाऊंगा ये भूल जाएंगे कि इनके कभी हाथ भी थे। हनीफ, निशाना अच्छा है तुम लोगों का। ट्राई अगेन। खत्म कर डालो साले को। इधर। बाय बाय। किधर है वो? इस गटर में तो नहीं है। लगता है उस गटर में होगा। चलो। जरा अंदर जाके देखो ना। ओहो, ये पाहुणे इकडे। अय्या अय्या, मैं यहाँ हूँ। अठे अठे। हाँ शंभू दादा, तुम्हारे चमचे तो अपनी प्यास बुझा रहे हैं गटर के पानी से। अब तुम्हारी बारी है।
पहनोगे? अब बोलो, तुम भी गटर में जाना चाहोगे या ससुराल? तुझे मैं इतने दिनों तक बंद रखूंगा साले, जब तक तू चक्की पीस पीस कर सरकार के लिए इतना पैसा कमा ले कि सरकार का जेल बनाने का खर्चा वसूल हो जाए। हवलदार, जिन लड़कियों के घरों का कुछ अता पता है उन्हें अपने घर भिजवा दो और बाकियों को महिला आश्रम में भेज दो। अच्छा साहब, चलो लड़कियों चलो। थैंक यू चलो। साहब, थैंक यू। हैं? वाह वाह मेरे हीरो, क्या फाइट की तुमने। कभी इस खड्डे से ढिशोंग, कभी उस खड्डे से ढिशोंग। यार मजा आ गया। तुम तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह फाइट करते हो। अरे पर तू है कौन? अरे मैं बसंती हूँ, भोली भाली, अल्हड़, कुंवारी कन्या। तुम्हारी शादी हुई क्या? सच? हाय, यही तो मैं चाहती थी। अब समझो मामला फिट। अरे क्या फिट समझो? क्या ड्रामा है ये? अरे यार, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं हूँ बसंती, चाकू छुरी तेज करने वाली। वो एक दिन क्या हुआ कि शंभू दादा अपना चाकू लेकर मेरे पास आया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया चाकू लेने के लिए, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ले गया मुझे अपने कोठे पे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पर आ गए, वरना वो तो मेरी माँ, बहन, नानी, दादी। यार बड़े अच्छे मसल थे तुम्हारे। लगता है बहुत कसरत करते हो। भाई मैंने तो एक फैसला कर लिया है, शादी करूंगी तब तुमसे। हवलदार जी। अच्छा हुआ तुम आ गए, शादी का इंतजाम करो। बैंड वाले को बुलाओ, बाज वाले को शराब बुलाओ। शराब शराब ले जाओ इसे और किसी महिला आश्रम में डाल दो। चलो बड़ी लड़के। अजीब आदमी हो तुम। जा, चलो जा। अच्छा, हाथ लगाना साला। क्यों जी, मुझ में क्या बुराई है? क्या मैं जवान नहीं, खूबसूरत नहीं? देखो मैं कितनी गोरी हूँ, देखो। और देखो मेरी कमर कितनी पतली है। हवलदार ले जाओ इसे, ले जाओ। मैं चलो। बोल देती हूँ मैं आ चलो बाहर जाऊंगी। चलो। हाँ, मैं ठीक तुम्हें है। नहीं छोड़ूंगी। ये बाहर जा, चलो। जा ना। मैं किसी आश्रम चलो में पहले नहीं बाहर। रहने वाली हूँ। सुन लिया तुमने? मैं किसी आश्रम में नहीं रहूंगी। वो दरअसल क्या है बे, नौकरी ही ऐसी है, हर तरह के लोगों से निपटना पड़ता है। खैर बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हम बम्बई से आए हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले कुछ वहाँ दिनों एक- पहले वहाँ एक बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई थी और चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसीलिए कमिश्नर साहब ने ये केस आपके हवाले किया। लीजिए। हाँ, मुझे मालूम है कि चोरों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा और चोरी का पैसा अभी तक बाहर नहीं आया है और ये केस मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। इसीलिए मेरा दावा है कि मैं ये केस सॉल्व करके रहूंगा। कैसे? जो कह देता है वो करके दिखाता है, इंस्पेक्टर चाणक्य। हाय राजा, हाय। हैरान हो गए ना? पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते जी। पापा से कहो ना बैठे। अरे पापा बैठो ना। एंथनी, ये रितु के पापा हैं। रितु के पापा है ये। नमस्ते पापा। यार इनके लिए कुछ चाय ठंडा ले आओ ना। ठंडा है ना? पानी है ना? ठंडा एकदम चाहिए? आई एम वेरी सॉरी पापा। गधा कहीं का। गधा। तो ये है तुम्हारा घर है, जहाँ हमारी बेटी शादी के बाद रहना चाहती है। हाँ पापा, जहाँ राजा रहेगा मैं वहीं रहूंगी। हाँ, भाई बड़ी गर्मी है आज। बेटी जरा पंखा तो चला देना। अरे हाँ, पंखा तो है ही नहीं यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुम तो बाहर सोते होंगे नहीं गर्मियों में? बेटी अच्छा किया तुम अपनी बिल्ली को साथ नहीं लाई। उसे तो एयर कंडीशनर की आदत है ना। पापा एसी लगवा लेंगे और देखना हम अपना घर कितना अच्छा बनाएंगे। अच्छा राजा, यहाँ इस कोने में हमारा फ्रिज आएगा और ये दरवाजा, यहाँ पर्दा लगाएंगे अच्छा सा, और ये दीवारों पर भी मैचिंग पेंट। हाँ
लेकिन बेटी जब तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो वो बैठेंगी कहाँ? अरे हाँ राजा, एक सोफा खरीदना पड़ेगा हॉल के लिए। और ये पलंग, इसे यहाँ से जाना होगा, हम नया लाएंगे। और किचन, वो तो बावर्ची के साथ सोचूंगी। बावर्ची नौकर, ड्राइवर, बेटी इन सब चीजों के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। और ये तुम्हारा राजा तो बिल्कुल करीब है। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ बेटी, ये है हकीकत इस जेब कतरे की। सेठ, आप मेरी बेइज्जती करें। अरे तुझ जैसे भिख मंगू का तो जन्म ही बेइज्जती का है। पापा, तू है क्या? औकात क्या है तेरी? अरे इज्जत तो उसकी होती है जिसके पास रुपया पैसा हो, धन दौलत हो, रुतबा हो। और मैं अपनी बेटी ऋतु की शादी भी किसी ऐसे रईस के साथ करूंगा, समझा? तुझ जैसे दो कौड़ी के आदमी के साथ नहीं। अरे तू तो उसकी जूती भी साफ करने के लायक नहीं है। कौन लगा है तुझे इस गरीबी का? चलो पापा, चल, चल, मैं कहता हूं चल, चल, बैठ चुपचाप यहाँ। और अब मैं देखता हूँ इस कमरे के बाहर कैसे जाती है तू। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं राजा से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। बदतमीज! संगे मरमर का पत्थर झोपड़ियों में नहीं लगाया जाता, उसकी जगह महलों में होती है, समझी? चली है इश्क करने, खबरदार जो बाहर कदम रखा है तो।